अल्लू अर्जुन की पुष्पा के गाने ऊ अंडावा ने धमाल मचा दिया था। समांथा पर फिल्माए गए इस गाने का तेलुगु वर्जन तो चला ही, हिंदी डब्ड वर्जन भी सुपर हिट रहा। हिंदी पट्टी की शादियों में, पार्टियों में खूब बजा। कहा जाता है कि इस गाने के लिए समांथा को 5 करोड़ रुपए की करारी फीस दी गई थी। वो पहली ऐसी एक्ट्रेस बन गई थी जिन्हें आइटम सॉन्ग के लिए इतनी बड़ी रकम मिली थी। अब पुष्पा 2 आ रही है, लेकिन इसमें समांथा का आइटम नंबर नहीं है। उनकी जगह लाया गया है एक्ट्रेस श्रीलीला को। पुष्पा 2 में एक्ट्रेस श्रीलीला का आइटम नंबर होने की घोषणा मेकर्स ने बकायदा इसका पोस्टर जारी करके की थी। इस गाने को नाम दिया गया किसिक सॉन्ग। मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने इसे कोरियोग्राफ किया है। गाना रिलीज किया जा चुका है और इस पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। हमने जूम बराबर जूम के एक एपिसोड में आपको बताया था कि श्रीलीला कौन है, उनकी अब तक की सिनेमाई जर्नी क्या है वगैरह। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन पर बना वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको किसिक सॉन्ग से जुड़ा एक नया अपडेट देने आए हैं, वो ये कि इस गाने के लिए श्रीलीला को कितने पैसे मिले। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समांथा से कम पैसे मिले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, समांथा को ऊ अंटावा के लिए 5 करोड़ की करारी रकम दी गई थी। श्रीलीला को उनसे 60% कम फीस दी गई है, यानी 2 करोड़ रुपए। हालांकि ये रकम भी काफी बड़ा अमाउंट है। सिर्फ एक गाने के लिए तो काफी भारी भरकम माना जाएगा। श्रीलीला को महेश बाबू की गुंटूर कार में काम करने के लिए 4 करोड़ की फीस मिली थी। हालांकि उसमें उनको सिर्फ गाना नहीं करना था, उनका बकायदा रोल था फिल्म में। किसिक सॉन्ग के लिए पहले श्रद्धा कपूर को अप्रोच किए जाने की खबरें थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 5 करोड़ मांग लिए। इसके बाद ही मेकर्स श्रीलीला के पास पहुंचे थे। हालांकि 2 करोड़ फीस लेने की बात पर श्रीलीला ने बयान दिया था कि उन्होंने अब तक प्रोड्यूसर से फीस को लेकर बात ही नहीं की है, वो सिर्फ ये गाना करना चाहती थी। जब से किसिक सॉन्ग रिलीज हुआ है, दर्शकों के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई इसे दमदार बता रहे हैं, कोई एवरेज तो कोई फीका। समांथा के ऊ अंटावा के साथ कंपैरिजन तो हो ही रहा है। अभी हाल ही में प्रेस से बात करते हुए श्रीलीला ने कहा कि ये गाना देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इसे क्यों किया। ये टिपिकल आइटम सॉन्ग नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत नैरेटिव है जो फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को पता चलेगा। उनकी बात का क्या मतलब है, ये तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब पुष्पा 2 रिलीज होगी। उधर एक मसला ये भी हुआ कि किसिक को कंपोज करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद उर्फ डीएसपी की फिल्म के प्रोड्यूसर से तानातानी हो गई। पहले दबी जुबान में कहा जा रहा था कि डीएसपी की फिल्म के प्रोड्यूसर से बन नहीं रही, उन्हें साइडलाइन किए जाने की भी खबर थी। बाद में इन खबरों की पुष्टि खुद डीएसपी ने कर दी। पुष्पा 2 के चेन्नई में हुए इवेंट में डीएसपी ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि प्रोड्यूसर्स को उनसे बहुत शिकायतें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चेन्नई के इस इवेंट में उन्हें 20 से 25 मिनट तक बैक स्टेज रोक कर रखा गया। जब किसिक सॉन्ग स्टेज पर बजने लगा, तब वो भागते हुए पहुंचे। सुनने में यह भी आया है कि पुष्पा 2 के मेकर्स फिल्म के बीजीएम के लिए दूसरे कंपोजर्स के पास पहुंचे हैं। देखते हैं इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है। उधर पुष्पा 2 को लेकर ये खबर भी चल रही है कि ये फिल्म बहुत लंबी होने वाली है। बताया जा रहा है कि फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 21 मिनट का है। अगर ये बात सच हुई तो ये वाकई काफी लंबी फिल्म साबित होगी। इतनी देर तक दर्शकों को हॉल में बिठाए रखने के लिए आपका कंटेंट तगड़ा होना चाहिए, और कंटेंट को लेकर पुष्पा मेकर्स पहले से ही कॉन्फिडेंट है। तो इन तमाम बातों की असलियत का पता हमें 5 दिसंबर को पता चलेगा, जब पुष्पा 2 रिलीज होगी। तब तक वेट करते हैं।